नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपसे बात करने वाली हूँ मैं। जो है ये एक सीरीज़ चल रही है फ्री टैरो कार्ड रीडिंग सेशन की। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, आप वो जाके देखिए यदि आप फ्री टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो आज का जो है मेजर अरकाना है वो है मैजिशियन। इससे पहले फूल और उससे पहले टैरो कार्ड के बारे में, और टैरो कार्ड आप सीखना चाहते हैं तो क्या बातें आपको फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में वीडियो रेडी बना चुकी हूँ, तो जाके देखिएगा। तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम मैजिशियन की, जो कि मेजर अरकाना में फर्स्ट कार्ड आता है। मैजिशियन अगर मैं बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? जादू, जो इल्यूज़न क्रिएट करता है। ये हो गया इसका नेगेटिव पर्सपेक्ट। अगर आप इसको पॉजिटिव पर्सपेक्ट से देखेंगे तो मैजिशियन जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। सो टैरो कार्ड में मैजिशियन का जो बताया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि मैजिशियन का जो नंबर 1 पे आता है वो उसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके इर्द गिर्द जब भी आप कोई मैजिक शो देखने जाएंगे तो हमेशा फोकस कहाँ रहता है? मैजिशियन पे रहता है। और लोगों की निगाहें क्या सोच रही होती है, ये देखना चाह रही होती है कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे मैनिपुलेट कर रहा होता है। उसका काम क्या होता है? जो इल्यूज़न होता है उसको रियलिटी में प्रेजेंट करना ही मैजिशियन का काम होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जब भी हमने जो है टैरो कार्ड सेशन का ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो टैरो कार्ड होती है वो एक पर्सन की जर्नी होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है। छोटा बच्चा क्या होता है? मैच्योर नहीं रहता, उसको नहीं पता होता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। सो छोटा बच्चा फूल, ये सिर्फ आपको इजी बना के समझाने के लिए। फूल को नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है। सो वो बच्चा जो है अब उसके मैजिशियन, तो अब उसने जो है थोड़ा सा फॉर्म लिया है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा है और अब उसके पास क्या आ गया? उसके पास चारों तत्वों पे कमांड है। अर्थ, वाटर, फायर, सभी चारों तत्वों पे कमांड है। एयर, अर्थ, वाटर, फायर, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो सभी तत्वों पे कमांड है। सभी राशियों की कमांड किसके हाथ में? इसके हाथ में। जो भी ये चाहे बन सकता है। जो ये आज डिसाइड करेगा वो इसका जो भी ये वर्तमान में डिसाइड करता है वही इसका भविष्य होता है। आपने देखा होगा यदि आप मैजिशियन को देखते हैं तो उसमें आपको क्या, इस कार्ड का क्या मीनिंग रहता है? इस कार्ड का मीनिंग रहता है कि ये बता रहे हैं कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इसमें विल पावर के बारे में कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। देखिए, अगर मैजिशियन के मन में ये आ जाए कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा तो उसका तो काम है, ये निगाहें ही सारी उस पर है तो वो कैसे कर पाएगा। तो जब उसके अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो कर पाएगा तभी उसकी जो इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करना उसके लिए पॉसिबल होता है। मैजिशियन के पावर एक विल पावर रहती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो ये क्या दर्शाता है? एक विल पावर को भी दर्शाता है। स्ट्रॉन्ग विल पावर भी मैजिशियन दर्शाता है। एक नई साइकिल, एक जब भी एक मैजिशियन शो स्टार्ट करता है तो एक नया ही शो स्टार्ट करता है, नई चीज़ें ही वो दिखाता है। वो आपके लिए नहीं होती है, आपके शहर में वो दिखा रहा है तो आपके लिए वो नई होती है। सो वो आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें भी एक नई जर्नी के साथ ये जो नया बताया गया है कि नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, वो क्या फूल से ये एक आगे नई जर्नी में आगे बढ़ने का उसको मौका दिया जा रहा है। इसमें बेसिकली मैजिशियन यदि आपके पास आया है तो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही समझदार है, उसके सर्वगुण संपन्न है, उसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, बुद्धि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है। ये भी आप इस मैजिशियन के कार्ड को देखते ही समझ जाएंगे। उनके इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा समझदार है और अपने अंडर ही सारी चीज़ों को रखता है। बहुत पावरफुल ह्यूमन बीइंग है। अगर स्पिरिचुअल भी है तो बहुत पावरफुल है। अगर यही कार्ड स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है तो बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा सन्यासी है। अगर यही कार्ड बिजनेस में आ जाता है तो बहुत बिजनेस में बहुत पैसा कमाएगा और बहुत बिजनेस के ऑप्शन बहुत सारे होंगे। बुद्धि का बेहिसाब इम्तिहान जो है, बुद्धि का बेहिसाब जो है यूज़ करने वाला ये पर्सन होगा। अगर यही कार्ड आपके किसी चाइल्ड का फ्यूचर देखना है, उसकी उसमें उसकी ग्रोथ कैसी होगी तो उसमें आ जाएगा। तो बुद्धि का इस्तेमाल बहुत अच्छा करेगा, लेकिन क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो कन्फ्यूजन की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। तो आप ये सोचेंगे कि मैम अब हम इसको कैसे समझाएं, तो वो आपको प्रैक्टिस से आएगी, क्योंकि ये कार्ड्स के जो पूरा होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगी कि आपको कैसे इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना है। अभी जो है आपको इसके मीनिंग याद करने हैं। इसका सबसे पहला मीनिंग क्या है? सबसे
पहले मीनिंग है इसका कि ये बिगनिंग को दर्शाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक नई स्टार्ट को दर्शाता है, नई शुरुआत को दर्शाता है। पर्पस को दर्शाता है कि आप अपने पर्पस को फॉलो करिए। साथ ही साथ में विल पावर को दर्शाता है, आपकी इंट्यूशन पावर कैसी है, स्ट्रॉन्ग है नहीं है, उसको दर्शाता है। ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में एक नया फेज़ है, स्टार्ट हो रहा है, बट इम्पोर्टेंट, नया बट इम्पोर्टेंट फेज़ जो है स्टार्ट हो रहा है। आपको क्विकली एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ में ये दिखाता है कि आप अब अभी जो है स्पॉटलाइट में हैं, आपको अब जो एक्शन लेंगे वो आपके फ्यूचर पे बहुत प्रभाव डालने वाले हैं। पॉजिटिव एक्शन के लिए बताता है, इंडिविजुअलिटी के बारे में बताता है, आपके जो है क्रिएटिविटी के बारे में दर्शाता है ये कार्ड। अगर ये रिवर्स में आ गया तो ये इसमें रिवर्स में मैजिशियन के बारे में जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो आप बोल सकते हैं, जैसे वो ट्रिकरी करता है, ट्रिक गेम्स खेलता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, मैनिपुलेट करता है। तो पर्सन, यदि कोई पर्सन किसी पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो अगर ये कार्ड रिवर्स में आ गया, लेकिन इसके साथ और कार्ड्स भी होते हैं, उसके हिसाब से ये कार्ड क्या दर्शा रहा है। सिंगल कार्ड अगर आया है तो सिंगल कार्ड में क्या दर्शाएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो कि वो मैनिपुलेटिव है, नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव थॉट पैटर्न है, इस पर्सन पे आप बिलीव मत करिए। अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो, अगर ये कार्ड जो है रिवर्स में नहीं आता, स्ट्रेट कार्ड आ रहा है, सीधा कार्ड आ रहा है, तो ये पर्सन बहुत ही जो है पॉजिटिव है। न्यू साइकिल के बारे में इस पर्सन पे आप जो है इसके साथ आगे बढ़ना, बुद्धिमान ये पर्सन है। तो ये तो हो गई इसके बारे में। इसके बारे में जो मैजिशियन है उसके बारे में याद करने योग्य बात है, ये तो रटने वाली चीज़ें हैं। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें बताना चाहती हूँ वो सुनिए आप। जो मैजिशियन की जो हेड है वो क्राउन चक्रा को दर्शा रही है। हेड से आपने देख रहे होंगे कि स्टार जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो दिस पर्सन, इसकी जो कमांड है वो कॉस्मिक कनेक्शन, कॉस्मिक एनर्जी के साथ भी, इसका जो है ब्रह्मांड के साथ भी, ब्रह्मांड की ऊर्जा, यानी कि इसके जो ये मैजिशियन है बहुत पावरफुल मैजिशियन है। ये ऐसा ही नहीं है कि बस 2-4 ट्रिक वाला मैजिशियन नहीं है, इसके पास चारों तत्वों पे जो है इसने कमांड किया हुआ है। अगर ये मैजिशियन, यही डेक आप यूज़ करें, साथ ही साथ में इसके साथ कनेक्ट कर रही है अर्थ की ऊर्जा। ये ऊर्जा कहाँ से ले रहा है, येलो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी को दर्शा रहा है, येलो यहाँ पे जो है अबंडेंस को भी दर्शा रहा है। ये अपनी बातों को रखने में, जो ये ब्लू दर्शा रहा है, ये अपनी बातों को रखने में बिल्कुल ही क्लियर, थॉट चक्रा एक्टिव है, यानी कि बिल्कुल क्लियरली अपनी बातों को दर्शा रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैम अगर हम ये डेक यूज़ नहीं कर रहे, तो मैजिशियन का जो कार्ड है अलग अलग डेक में अलग अलग तरह का होता है। तो इसमें जो है आप इस तरह से देख पाएंगे। अगर आप मुझे ये वाला कार्ड दे देते हैं, मैं ये वाला डेक यूज़ करती हूँ, मैं कोई भी डेक यूज़ करूँ, तो उसमें क्या आपको विजुअलाइजेशन का भी इस्तेमाल करना है, इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी। अभी आपको टफ लग रहा है तो डरना नहीं है, बिल्कुल ईजी है, आप आराम से सीख जाएंगे। इस मैजिशियन के कार्ड में आप देखेंगे तो इसमें आधा जो सर है वो किसी इंसान का है और जो धड़ है वो किसी जानवर का है, और इसके नीचे जो है आग जल रही है। सो इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें, और जो ये मून फेस भी इसमें दर्शाया गया है। सो इसमें ये दर्शाया गया है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ पे आपको जो है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात करना पसंद नहीं करते, इसमें आपको ये दर्शाया गया है कि डार्क मैजिक के बारे में दर्शाया गया है, नेगेटिव पावर के बारे में दर्शाया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि आप यदि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बातें, कोई बहुत पावरफुल सोसरी आप पे हो सकती है, ये भी इसमें इफ़ेक्ट के बारे में दर्शाया गया है, ये एडिशनल है। साथ ही साथ में इस कार्ड को आप देखेंगे तो आप क्या समझेंगे, कि यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पर्सन है जिसका हेड है, जिसका दिमाग, जो कि मनुष्य का दिमाग है, यानी कि जो हेड है, जो सर है वो मनुष्य की तरह है, यानी कि अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए भी कहा जा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को समझने के लिए भी कहा जा रहा है। यानी कि आप अपने आप को देखिए, यहाँ पे सर, लेकिन यहाँ पे जानवर का जो दिखाया गया है, यानी कि आपकी कितनी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके अंदर समस्या, कोई भी आपके जीवन में समस्याएं हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखें और आपके अंदर जो हिडन पावर है, हिडन स्ट्रेंथ है, आप उसको भी समझिए। यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि अपनी स्पिरिट गाइड की मदद भी लीजिए। एक मीनिंग आपका वहां से भी कनेक्ट करता है। ये आप कैसे समझेंगे कि मैम ये प्रॉपर क्या बता रहा है, प्रॉपर आपके आसपास में और कौन से कार्ड्स हैं उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि प्रॉपर किस तरह से जो है इंडिकेट कर रहा है, ये सोसरी की तरफ या मैजिक की तरफ या ब्लैक मैजिक की तरफ इंडिकेट कर रहा है, या पावर की तरफ या लव की तरफ या अफेक्शन की तरफ या हार्ड टाइम की तरफ या फिर अर्थ
एलिमेंट को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है या फायर एलिमेंट को यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। फायर एलिमेंट का जो है आपके जीवन पे प्रभाव ज़्यादा है, ये आपके आसपास के कार्ड से आपको पता चलेगा। ये नेक्स्ट है, आसपास के कार्ड्स भी आपको देखना सिखाऊंगी जब आपको सारे कार्ड्स के मीनिंग याद हो जाएंगे उसके बाद। नेक्स्ट आपको जो थर्ड मेरा जो है उस थर्ड अगर आप किसी और दूसरे डेक से लेते हैं तो उसमें मैजिशियन इस तरह से दिखाई गई, अलग अलग आप मुझे कितने भी कार्ड्स दे दीजिए, मैं कितने भी कार्ड्स का आपको बता दूँगी। तो ये इसमें दर्शाया गया, इसमें आपके सारे ही ये मैजिशियन इसमें दर्शाया गया है। देखिए इसके बाल जो है खुले हुए, सो सी इज फ्रीडम, लाइक वो खुद में ही एक फ्रीडम है, वो फ्री है, वो जो चाहे चूज़ कर सकती है। यहाँ पे और दर्शाया गया है कि इसकी पावर को, ये बालों से पावर भी दर्शाई गई। साथ ही साथ में यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि देखिए ऊपर की तरफ स्काई में देख रही है तो स्काई एलिमेंट को दर्शाया गया है। और जो इसके पीछे आपको दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, पूरा आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी आपको स्टार्स भी दिखाई दे रही है। सो ब्रह्मांड को काबू में करने की पावर रखती है मैजिशियन, ये भी दिखाया गया है। ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रही है वो भी दिखाया गया। इसका एक पैर जमीन पे, दूसरा पैर हवा में। सो इसमें ये चारों ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट करने की पावर रखती है, बहुत ही स्ट्रेंथ रखती है, बहुत ही। इसने जो कलर पहना हुआ है वो रेड, जो कि रूट चक्रा को दर्शाता है। इसने जो कलर पहना हुआ है वो ग्रीन है, जो आपका हार्ट चक्रा भी दर्शाता है। इसने जो इसके पीछे जो सारे ही जो है डायमेंशन पे कमांड, सारी ही डायमेंशन की नॉलेज रखने वाला ये पर्सन है। इसके जो पीछे जो बहुत सारे मिक्सिंग जो कलर्स है, जो कि मैंने आपको बताया ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, यानी कि यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग, सातों चक्रों का जागृति की, तो ये बहुत बड़े एक साधु होने की, यदि आप किसी बच्चे के बारे में या 18-19 के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नंबर्स, नंबरलॉजी में भी यदि आप एक्टिव हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई देने लगेंगे। तो आप ये बता सकते हैं कि इस एज में एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा पर्सन बन सकता है। यहाँ पे ये भी बताया गया है इस एज में इसकी जो है कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें भी बताई जा सकती है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर दर्शाता है थ्रोट चक्रा को दर्शा रहा है, ये रेड कलर जो है रूट चक्रा को दर्शा रहा है, ग्रीन कलर जो है किसको दर्शा रहा है, हार्ट चक्रा को दर्शा रहा है, येलो कलर सेक्रेल चक्रा को, सोलर प्लेक्सस चक्रा को दर्शा रहा है। तो इस तरह से आपको इस तरह से ये सब चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। जो इसका एक हाथ जो ऊपर की तरफ है मैजिशियन का, यदि आप रेकी हीलिंग के बारे में जानते हैं, सो अगर आप पावर ले रहे तो कॉस्मोस से पावर ले रहे, वाइब्रेशन अगर किसी की के अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो वो हाथ नीचे की तरफ करके, यानी कि इस पोजीशन में जो है हील करना, इस पोजीशन में हील करने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से ऊर्जा ले रहे हैं और जो आप ऊर्जा दे रहे हैं वो यहाँ से ऊर्जा दे रहे हैं। तो इसकी पोजीशन आप देखिए, वो कॉस्मोस से एनर्जी लेकर जो है ये एक बहुत बड़ी हीलर हो सकती है, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल गुरु हो सकती है, ये बहुत बड़ा पावरफुल बिजनेस मैन हो सकता है, क्योंकि उसके आसपास उसके जो एंजल्स है, जो गाइड्स है, जो वो उनको प्रोटेक्ट करे, वहाँ से वो गाइडेंस ले रहे, अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से जो है वो कनेक्ट हो रहे। ये भी इसी कार्ड में दर्शाया गया है। तो ये आपका नज़रिया कैसे सेट होगा, तो इसके लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आपको 3 कार्ड इसके आसपास रखने होंगे, साथ ही इसके मीनिंग आपको याद करने होंगे। कार्ड्स कैसे रखने होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर बहुत सारे कार्ड्स जो मैसेज आते हैं कि मैम आप अभी जो है कार्ड्स रख के कैसे समझाया जाएगा, तो कब जब आपको इनके याद हो जाएंगे तभी तो मैं आपको समझाऊंगी कि इस कार्ड का ये मतलब है तो इसके साथ ये ऐसे बदल जाता है मतलब, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। जब भी आप कार्ड रीडिंग करते हैं तो इंट्यूशन के थ्रू करते हैं या इष्ट के थ्रू करते हैं या किसके थ्रू करते हैं, आप चूज करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, आप किसी के भी थ्रू कार्ड रीडिंग करें लेकिन आपको प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो कार्ड्स रीडिंग करते समय 3 तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, धुआं से जो प्रोटेक्शन होती है, धुआं से प्रोटेक्शन यानी कि सेज डलाना, ये सब चीज़ें करना, तो प्रोटेक्शन आप धुआं से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्रोटेक्शन करते हैं तो फायर एलिमेंट, जो कि धुआं और जैसे कि कैंडल्स के थ्रू आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट में आप अपने आप को क्रिस्टल्स के थ्रू जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड एलिमेंट जो है आपका वो है अपनी थर्ड आई चक्रा के थ्रू जो है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि बहुत पावरफुल सोल या ईस्ट आपसे कनेक्ट करें, सो आप तीनों ही चीज़ों को यूज़ करेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप इस वीडियो में यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं उनको वीडियो को जो है आगे फॉरवर्ड करिए। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मनी डोनेट कर सकते हैं। फुल गिव एंड टेक के लिए बिल्कुल टोटली आपकी चॉइस है, अदरवाइज इट्स ओके।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फ्री रीडिंग सेशन है। नेक्स्ट, यदि आप मेडिटेशन फ्री सीखना चाहते हैं तो मेडिटेशन लाइव रोज़ाना दूसरे चैनल पे कराया जाता है, जाके जो है इसी वीडियो के